हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम डीवी स्कूल का जो सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि सीबीटी के का जो दो पेपर होने वाले हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में जो दो पेपर होंगे, इंग्लिश का एंड एप्टीट्यूड का, एंड साथ में जो सब्जेक्ट वाला है उसमें आपको क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, बहुत कुछ रिसर्च किया इस पर, वेबसाइट वगैरह पे और गूगल पे, और एक आध टीचर भी थे जो मेरे टच में थे, उनसे भी मैंने कुछ आइडियाज़ लिए, तो उनसे लेकर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और इसके वीडियो को आप ज़रूर देखिए एंड तक, थोड़ी बहुत हेल्प आपकी ज़रूर होगी। और जो जेन्युइन है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पूरा सिलेबस बताऊँगी किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है पेपर 1 के लिए। और इसके अलावा कोई भी क्वेरीज़ हो आपकी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो सिलेबस है उसके बारे में। यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेबस ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल का जो अभी डीएवी स्टाफ सिलेक्शन वाला जो फॉर्म आया था, सब लोगों ने फिल किया था, ठीक है। उसके बाद जो है अभी 24 तारीख को, 24 फरवरी से इसके जो है एडमिट कार्ड भरने के लिए, एडमिट कार्ड ऑप्शन से एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन भरने के लिए आ रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने भर दिया होगा, मैंने अपडेट किया था आपको अपने कम्युनिटी टैब में भी, इसके अलावा वीडियो के थ्रू भी मैंने आप लोगों को अपडेट किया था। तो अभी बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आ रही थी कि इसमें सिलेबस बताने का कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए क्या सिलेबस होगा। तो मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है आप लोगों को बताने की, इससे आपको हेल्प मिलेगी जहाँ तक मुझे लगता है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और जो मैंने रिसर्च किया है, एंड कुछ टीचर्स से भी मैंने कुछ पूछा है, ठीक है। तो वो ही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 फेज़ में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ होगा जिसमें आपकी ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो डेमो और इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका किसी भी स्कूल के जोन में या फिर स्कूल में आपका सिलेक्शन का कमेटी के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है सीबीटी का वो 2 तरीके से है, 2 पेपर होंगे। पहला फ़ेज़ 1 में 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स के होंगे, ठीक है। यानी कि 40 मिनट्स के, आधा घंटा से 10 मिनट ज़्यादा, ठीक है, का ये 2 पेपर होंगे। या और 30 क्वेश्चन होंगे। तो मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर विद 50 एमसीक्यूज होंगे। आपका सब्जेक्ट जो भी होगा पीआरटी में, टीजीटी में एंड पीजीटी में, उसके अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस आएंगे और 80 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस ये हैं कि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको ये जो पहला वाला पेपर है ये आपको नहीं देना होगा, सिर्फ आपको यही पेपर देना होगा। और जिसमें जनरल इंग्लिश पेपर इज़ देयर एंड कंप्लीट पेपर विल बी ऑफ इंग्लिश एज पर लेवल 80 एमसीक्यूज एंड 120 मिनट्स की, ठीक है। कंप्लीट पेपर जो है ये आपका, इसका कोई सेपरेट पेपर नहीं होगा, यही कंप्लीट पेपर आपका 80 मिनट्स का हो जाएगा। सॉरी, 80 क्वेश्चंस होंगे 120 मिनट्स के। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जनरल इस वाले पेपर में, पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए डिटेल सिलेबस ऑफ फ़ेज़ 1 का जो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे 40 मिनट्स के लिए। तो इसमें आपको जनरल इंग्लिश में, तो जनरल इंग्लिश में क्या है, मैक्सिमम क्या है, ग्रामर ही पूछता है, ठीक है। तो ग्रामर में जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जिनसे मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एक पेपर में, तो 15 जो है वो एप्टीट्यूड से आएंगे, ठीक है, और 15 जनरल इंग्लिश से आएंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप टेंस का पढ़ के जाइएगा। टेंस का मे बी वो कोई सेंटेंस दे देंगे एंड उसको कन्वर्ट करने के लिए कि इस टेंस में कौन सा सब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस है, तो आपको पहचानना होगा। और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये सही है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस मेकिंग
सेंटेंस मेकिंग आपको दे देंगे, अलग अलग तोड़ के सेंटेंस और उसको एक सेंटेंस बना के इस तरीके से आपको बनाना होगा, ABCD ऐसे करके, ठीक है। इसके अलावा आइडम फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड आएगा, वर्ड मेकिंग आएगा, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे बोलते हैं, एक्टिव पैसिव वर्ड्स आएंगे, एरर करेक्शन आएगा, एरर अगर कुछ इसमें आपको फाइंड करना होगा, फ्रेजल वर्ब, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से एक एक आता ही आता है। वर्ड मीनिंग का में भी एक क्वेश्चन आएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी एक एक क्वेश्चन आएंगे। प्रिपोजिशन जो होता है एंड आर्टिकल जो होते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स वे में आते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स होगा, उसमें आपको अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फिल करना होगा या फिर आर्टिकल फिल करना होगा, इस तरीके से आएगा, या एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब भरने होंगे, ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड में क्या होता है कि जनरल एप्टीट्यूड में इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कौन सा जनरल एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड लिख दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड जो है वो ये दो तरीके का, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग आएगी। तो अगर जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी से आता है क्वेश्चन, तो ये सारे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढे हैं जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से है। न्यूमेरिकल कंपनसेशन एंड न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और भी कुछ क्वेश्चन जैसे टाइम एंड मैनेजमेंट, इस टाइप की कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, स्पीड वगैरह वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वाले, ये सारे वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अगर मैथ्स के आते हैं तो। और अगर लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, डेटा सीक्वेंस आएगा, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन सेंटेंस टेस्ट आएंगे, ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एनालॉजी क्लासिफिकेशन होगा, क्लॉक्स एंड सीरीज़ या फिर सिलोलिज्म वाले आते हैं क्वेश्चंस, वो आ सकते हैं। इसके अलावा पजल टेस्ट आ सकता है, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और प्रोबेबिलिटी वाले भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन में ये एक एक क्वेश्चन करके ऐसे सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टैंडर्ड लो होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड इजी होगा। हालांकि DAV का जो पेपर आता है वो बहुत टफ आता है, मगर क्योंकि ये ऑनलाइन और फर्स्ट टाइम ऐसा पेपर हो रहा है तो थोड़ा सा इजी आने के चांसेस हैं। बट आगे जो बैठेंगे एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम देंगे, वो कैंडिडेट्स बाद में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि पेपर कैसा आया था। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पेपर फेज़ 1 का पहला पेपर बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक्स से। अब देखते हैं सब्जेक्ट अप्लाइड वाले जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 80 मिनट्स के। तो देखिए नर्सरी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं मिला कि क्या पढ़ना होगा, बट स्टैंडर्ड वाइज यदि मैं कहूँ, अगर आप नर्सरी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको PRT लेवल का पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। अब PRT में मैं आपको बताती हूँ कि PRT में क्या पढ़ना होगा। NCERT की बुक्स क्लास 1 से क्लास 5 तक, DAV की बुक्स अगर आपको मिल जाती है तो उसकी भी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पढ़नी है। अब मान लीजिए यदि आपका EVS सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स भी लिख दिए हैं, तो PRT में तो जनरली क्या होता है कि सिलेक्ट हो जाते हैं हम, एज ए EVS भी होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट दे देते हैं पढ़ाने के लिए PRT में। बाकी बड़ी क्लासेस में TGT PGT में ऐसा नहीं होता, बट PRT में होता है। तो मे भी हो सकता है कि सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ के जाने पड़े, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS एंड कंप्यूटर, तो ये 5 सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करेंगे DAV का, तो क्लास 6 to 8 की भी बुक्स आप एक बार रीड करके जाना, क्योंकि अगर टफ पेपर आएगा तो स्टैंडर्ड बढ़ाकर वो देंगे क्लास। अगर आप भले ही PRT के लिए भर रहे हैं, मगर आपका क्वेश्चंस जो होगा उसका लेवल 6 to 8 वाला होगा, तो ये तो पढ़ना ही है, साथ में आपको 6 to 8 के भी क्वेश्चन पेपर्स पढ़ के जाने होंगे बुक्स, ठीक है। इसके अलावा TGT में भी सेम ऐसे ही फॉलो होगा। TGT में आपका 6 to 8 वाली बुक्स पढ़नी होगी, NCERT एंड DAV की। इसके अलावा क्लास 9 और क्लास 10 की भी बुक्स आप पढ़ कर जाएंगे। मान लीजिए आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इसका आपको 6 to 8 वाले सारे चैप्टर वाइज आप पूरा पढ़ लेना, ग्रामर एंड जो रीडर बुक होती है वो। इसके अलावा 9-10 की भी रीडर एंड ग्रामर आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। अब PGT में देख लेते हैं। PGT में भी 9 to 12 की सारी बुक्स पढ़ के जानी होंगी। एंड इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल का अगर पेपर आता है, स्टैंडर्ड हाई हुआ, तो ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने होंगे। मान लीजिए आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है
ठीक है। तो फिज़िक्स में आपको 9th to 12th के NCERT एंड DAV की बुक्स पढ़नी होगी एंड इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल का भी फिज़िक्स का जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करके जाइएगा। ठीक है। अब आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि फ़िज़िक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ के जाएं। तो देखिए, आपका सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, आपको आइडिया इतना होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें पढ़ना ही है, तो उन्हें आप अच्छे से उन पर कमांड करके जाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने पूरा सिलेबस बताया DAV का, और काफ़ी रिसर्च किए मैंने, काफ़ी मेहनत करके देन उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश की है कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। और पिछले क्वेश्चंस भी जो आए हुए हैं, पिछले के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उससे मैंने जोड़कर और ये सारा सिलेबस मैंने आपको बनाया। हालांकि कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है ये, बट जो अभी तक आया है DAV में टीचर्स के लिए पेपर बने हैं उसको देखकर, और साथ ही में जो इसमें पहले से सिलेबस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी होंगी, एंड सब्जेक्ट अप्लाइड में आपको किस लेवल का पढ़ के जाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है इस वीडियो की, उससे ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।